हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी में 8 पुलिस वालों की हत्या का गुनहगार विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। यहां महाकाल मंदिर के बाहर पकड़ा गया। 8 दिन से विकास के पीछे पड़ी थी 10 राज्यों की पुलिस। उज्जैन में पुलिस ने पकड़ा तो चिल्लाया, मैं विकास हूं कानपुर वाला। विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आज सुबह उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था विकास। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ तो उन्होंने पकड़कर पुलिस को बुला लिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुरक्षा जांच हुई। सुरक्षा बल खोजी कुत्तों के दस्तों के साथ पहुंचे। यूपी के कानपुर में 2 जुलाई की रात को विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब से फरार था विकास दुबे। सिर पर था 5 लाख का इनाम। विकास दुबे के 2 और साथी एनकाउंटर में आज मारे गए। कानपुर में पुलिस हिरासत से भाग रहे प्रभात मिश्रा को पुलिस ने मारा। इटावा के एनकाउंटर में बउआ दुबे ढेर हुआ। आईजी लक्ष्मी सिंह ने माना, कानपुर में एसएसपी देवेंद्र मिश्रा ने जो विकास पुलिस की मिलीभगत की बात कही थी वो सही थी। बाद में देवेंद्र मिश्रा की भी एनकाउंटर में जान चली गई थी। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज और सीएम योगी में बातचीत हुई। शिवराज बोले, ऐसे अपराधियों के साथ महाकाल भी नहीं है। विकास दुबे की मां ने कहा, बेटे ने मंदिर पहुंचकर सरेंडर किया है। सरकार को जो ठीक लगे वो मेरे बेटे के साथ करे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बाला बच्चन बोले, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी में कानपुर के इंचार्ज थे। अब कानपुर का बदमाश यहां जिंदा कैसे पकड़ा गया। विकास दुबे की अचानक गिरफ्तारी पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवाल, कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की। प्रियंका गांधी बोली, मामले की सीबीआई जांच हो। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 25,000 नए मामले सामने आए। पूरे देश में 487 लोगों की मौत भी हुई। अब तक 21,000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। दुनिया में 1.25 करोड़ हुए कोरोना संक्रमण के केस। चीन ने बीजिंग में कोरोना की जांच के लिए टीम आने की मंजूरी दी। अमेरिका में कल एक दिन में करीब 60,000 नए कोरोना केस आए। केस बढ़ने के बावजूद ट्रंप सरकार अमेरिका में स्कूल खोलने के लिए कह रही है। इंडिया ग्लोबल वीक में पीएम मोदी बोले, भारत ने दुनिया को कई वैक्सीन दी हैं। कोरोना पर भी चल रहा है काम। ग्लोबल कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी ने कहा, योगी सरकार ने यूपी में कोरोना को काबू में करके दिखाया। यूपी में जितनी आबादी है उतनी ही ब्राजील में है, जबकि वहां कोरोना से ज्यादा मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अभी देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले हालात नहीं हैं। हाँ, कुछ इलाकों में संक्रमण बहुत ज्यादा है। दिल्ली में प्लाज्मा बैंक पर सरकार का अजीबोगरीब आदेश। प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा लेने के लिए पहले प्लाज्मा डोनेट करने वाला भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। अनलॉक 2 में भी जिम खोलने की अनुमति न मिलने पर जिम मालिक परेशान हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिम मालिकों ने प्रदर्शन किया। केरल में लॉकडाउन के नियम सख्ती से लागू करने के लिए स्पेशल आर्म पुलिस के 25 कमांडो तैनात किए गए। मछुआरों को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड भी तैनात। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता बेटे की मौत केस में 5 और पुलिस वाले गिरफ्तार। लॉकडाउन में गिरफ्तार कर पिता बेटे पर पुलिस ने किया था टॉर्चर। तमिलनाडु में मास्क वाले पराठे सोशल मीडिया पर छाए। मदुरई में एक रेस्टोरेंट ने शुरुआत की। कहा, लोग इससे मास्क पहनने के लिए जागरूक होंगे। पटना के अस्पताल में मरीजों के साथ
शवों का वीडियो वायरल होने पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसे भ्रम फैलाने वाला बताया। कहा, अस्पताल में नियमों का पूरा पालन हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मंत्री के स्वागत में सैकड़ों लोग जुट गए। काफिले में दिखी 46 गाड़ियां। एबीपी न्यूज की खबर का असर, एम्स में शवों की अदला बदली के मामले में जिम्मेदार 2 कर्मचारियों पर एक्शन हुआ। एक को बर्खास्त किया गया, दूसरा सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी और उनके पिता और भाई की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। जम्मू में बीजेपी का हत्या के खिलाफ प्रदर्शन। हत्या के वक्त बीजेपी नेता वसीम के साथ 10 सुरक्षा कर्मियों में से एक भी नहीं था। सीसीटीवी में सब दिखाई दिया। तब सभी 10 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। आतंकी ठिकाने से एलओसी के पास 3 AK-56 समेत और दूसरे हथियार मिले। सेना ने जवानों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी और ट्रू कॉलर समेत 89 मोबाइल ऐप को बैन किया। 15 जुलाई से सैनिकों के मोबाइल फोन की जांच होगी। चीन पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय मंत्री पासवान का निर्देश। पैकेट में बिकने वाले खाने के सामानों पर बनाने वाले देश की जानकारियां बड़े अक्षरों में लिखी जाएं। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 ब्रिज का ऑनलाइन उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह बोले, आतंकियों के हमले के बीच बने हैं सीमा के पास ये पुल। उत्तराखंड में पहाड़ों पर चट्टान टूटने का सिलसिला जारी। श्रीनगर में चट्टान टूटने से पहाड़ी के मलबे में एक कार दब गई। यात्री सुरक्षित निकले, रास्ता बंद। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटाव तेज हुआ। कई गांवों में बाढ़ का खतरा है। मवेशियों के साथ पलायन कर रहे हैं लोग। नासिक में कृषि से जुड़े दुकानदार कल से विरोध में 3 दिन दुकानें बंद रखेंगे। कृषि दुकानदारों का आरोप है सरकारी अधिकारी कर रहे हैं उन्हें परेशान। आंध्र प्रदेश में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। अनंतपुरम जिले में हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट क्लास नंबर से एक गरीब बच्ची पास हुई तो इंदौर नगर निगम ने इनाम में दिया घर। सड़क पर रहता है बच्ची का परिवार। जापान में बारिश और बाढ़ से 60 से ज्यादा लोगों की मौत। कई जगह चट्टान टूटी तो कहीं चट्टान से कीचड़ का सैलाब आया। कई शहर डूब गए।